आज सुबह के 6 बजे थे। मुझे एक पालक पनीर, एक मटर पनीर और एक कढ़ी का ऑर्डर आया था। ये मैंने बनाकर राइडर को हैंडओवर कर दिया। इस ऑर्डर ज़ोमैटो का था। नमस्कार, मेरा नाम है किरण गुप्ता और मैं रसोई होम किचन क्लाउड किचन रन करती हूँ दहीसर से। यहाँ पे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ ड्रॉप करके आ गई थी और उसके बाद ही जब मैं रास्ते में थी तभी मुझे पास्ता का ऑर्डर आ गया था। ये रेड सॉस पास्ता का ऑर्डर था, एक वेजिटेबल पास्ता का भी ऑर्डर आ गया था और साथ में एक पॉपकॉर्न का भी ऑर्डर आया था। पॉपकॉर्न को मैं बटर में बनाना प्रेफर करती हूँ। ये सॉल्टेड पॉपकॉर्न का ऑर्डर था, तो ये भी मैं बनाने में लग गई। उसके पहले ही मैं किचन वगैरह सब क्लीन करके गई थी स्कूल, तो इसके लिए आने के टाइम मुझे काम थोड़ा ईजी हो गया। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ बनाने की तैयारी में लग गई। यहाँ पे मेरे पॉपकॉर्न बनने के लिए रख दिया और मैं यहाँ पे वेजिटेबल चॉप करके यहाँ पे मैगी मसाला वगैरह डाल के वेजिटेबल पास्ता बनाने लग गई। ये मेरे रिपीट कस्टमर का ही ऑर्डर था। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें स्पाइसी बहुत ही कम चाहिए, तो इसमें मैं बहुत ही कम चिली फ्लेक्स डाला है जिससे कि ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। जब भी पास्ता या नूडल्स का ऑर्डर आता है तो मैं उसे कुकर में ही बॉईल कर लेती हूँ। एक सीटी में बॉईल हो जाता है और पहले से मैं बॉईल करके फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता है, उस हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। अगर पहले से आपने बॉईल करके फ्रिज में रखा है, बाद में उससे यूज़ करो, तो इसलिए इमीडिएटली फ्रेश बॉईल करके बनाना ही ज़्यादा बेटर होता है। तो मैं हमेशा जितनी बार भी अगर पास्ता और या फिर नूडल्स का ऑर्डर आता है तो मैं उतनी बार कुकर में ही बॉईल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना के सब कुछ पैक कर लिया था अच्छे से, ताकि अगर पॉपकॉर्न थोड़े से भी खुले रहेंगे तो वो सॉगी हो जाएंगे, क्योंकि थोड़े से फार लोकेशन का ऑर्डर था। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने पास्ता भी अच्छे से पैक किया। उसमें मैं टेप को बहुत ज़्यादा लगाया था ताकि बिल्कुल भी लीकेज की प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे राइडर भी टाइम पर आ गया था और मैंने राइडर को हैंडओवर कर दिया। और फिर इसके बाद ही जब मैंने राइडर को हैंडओवर कर दिया तो मुझे स्विगी से एक ऑर्डर आ गया था। उसमें एक रवा इडली बनाई थी और एक मिनी रवा इडली भी बनाई थी। लेकिन ये मेरा स्विगी का लास्ट ऑर्डर था, क्योंकि स्विगी मुझे 2 वीक से तो बिल्कुल ही ज़ीरो पे आउट आ रहा है स्विगी का, क्योंकि इसके जितने भी ऑर्डर्स मैंने डिलीवर किए हैं वो रिपीट कस्टमर के ऑर्डर तो हैं, लेकिन इन्होंने कोई भी न्यू कस्टमर मुझे कोई ऑर्डर नहीं दिया। और इन्होंने एड्स भी रन करवाई मुझसे, वो भी मैंने रन की, लेकिन उसके भी मुझे कोई न्यू ऑर्डर्स नहीं मिले। और जितने भी ऑर्डर आए उसमें हमेशा ही हर एक ऑर्डर में राइडर की प्रॉब्लम आई है, या तो राइडर आते ही नहीं थे, तो जिस वजह से कस्टमर को ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता था। और अगर राइडर आते भी थे तो 2-2 घंटे के बाद आ रहे थे। तो इसके लिए मैंने स्विगी, इसके बाद ये लास्ट ऑर्डर लेने के बाद में मैंने स्विगी का आउटलेट बंद ही कर दिया और मैंने उनको मेल किया, पर उसका भी कोई मुझे रिप्लाई नहीं आया है, ना ही कोई रिजोल्यूशन आया है। आप इमेजिन करिए, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं पूरे दिन में, पूरी रात भर आपका आउटलेट चालू है, आपको जब भी ऑर्डर आया तो आप सारा अपना काम छोड़ के ऑर्डर बना रेडी करके दे रहे हैं और टेस्ट का, हाइजीन का बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ध्यान रख रहे हैं। और उसके बाद भी अगर आपको बिल्कुल ही ज़ीरो पे आउट आए, तो मतलब लिटरली ज़ीरो, कोई अमाउंट नहीं था उसमें, सब कुछ डिडक्ट होता गया सिर्फ, और बहुत ही प्रॉब्लम हुई। तो मैंने इसलिए स्विगी का आउटलेट बंद ही कर दिया है। अभी अगर उन्होंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि मैं स्विगी को कंटिन्यू करूँगी आगे चल के। और यहाँ पे मैंने जैसे ही राइडर को हैंडओवर कर दिया, उस बीच में मैंने क्लीनिंग करने चालू कर दी और मुझे एक मसाला थम्स अप का ऑर्डर आ गया। ये ज़ोमैटो का ही ऑर्डर था। अब तो ऑर्डर्स ऑब्वियसली ज़ोमैटो के ही होंगे। उसके बाद मैं बच्चों को लेने चली गई स्कूल में। आज के लिए बस इतना ही।